नंबर 22 तृष्णा चिकित्सा। तृष्णा रोग कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ठीक है, तृष्णा कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सी? वात, पित्त, आमज, शेज और उपसर्गज। कफज नहीं बोली। वात, पित्तज, आमज तृष्णा, शेज तृष्णा और उपसर्गज तृष्णा। उपसर्गज मतलब ड्यू टू एनी उपद्रव, किसी व्याधि के उपद्रव के कारण उत्पन्न होने वाली तृष्णा उसको होती है उपसर्गज तृष्णा। नेक्स्ट देखिए तृष्णा का निदान और संप्राप्ति। शोभाद, भयाद, श्रमाद अपि। शोभ से, भ्रम से या फिर श्रम से, एक्सेसिव वर्कआउट से। शोकात, क्रोध। ठीक है, शोक से, क्रोध से, विलंघनाद, अति मात्रा में लंघन करने से। मद्यात, अति मात्रा में मद्यपान करना। क्षार, अम्ल, लवण, कटुक, उष्ण, रूक्ष, शुष्क अन्न से विनाम। धातु क्षय, अपकर्षण, वमन आदि अतियोग, सूर्य संताप। ये सब किसके निदान है? ये सब निदान है तृष्णा रोग के। इससे होगा क्या? पित्त अनिलो प्रवृत्तो, इससे पित्त और वायु दोनों प्रकोपित होंगे। पित्त अनिलो प्रवृत्तो, सौम्य धातु शोषित। सौम्य धातु का क्या मतलब है? सौम्य धातु मतलब शरीर में सौम्यांश का शोषण करते हैं। वात और पित्त प्रकोपित होंगे शरीर में जाके सौम्यांश का, जितना भी जो भी जल है सौम्यांश है उसका शोषण करने वाले उसको सुखाते हैं। रसवाहिनी नाली जीवा मूलगत। रसवाहिनी नाली जीवामूल गल तालु क्लोमन संशोष्य। और तो और फिर ये वात पित्त प्रकोपित होकर शरीर में सौम्य अंश का शोषण करेंगे। सौम्य अंश का शोषण करते हुए क्या करते हैं? जीवामूल, गल, तालु, क्लोम इन सब का शोषण करते हुए करु तृष्णा, तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। पीतम पीतम ही जलम शोषित्वात्नु न याति शमम। बार बार पीने के बाद भी क्या? जलपान पर करने के बाद भी पीतम पीतम ही जलम, बार बार पानी पीने के बाद भी तृष्णा का वेग शांत नहीं होता है। गौर व्याधि कृषा नाम प्रभव उपसर्ग भूतास। और तो ये तृष्णा है कई बार उपसर्ग रूप में भी मिलती है, मतलब व्याधियों के उपसर्ग रूप में भी मिल पाई जाती है। तृष्णा का पूर्व रूप क्या रहेगा? प्राग रूप मुक्षोष। तृष्णा का पूर्व रूप मुख सूखना। प्राग रूप मुक्षोष। सो लक्षणम सर्वदा अंबुकामित्वम तृष्णा का। ठीक है, पूर्व रूप है मुक्षोष। तृष्णा का लक्षण क्या है? सर्वदा अंबुकामित्वम, हमेशा पानी पीने की इच्छा रहना। तृष्णा नाम सर्वसाम लिंगा नाम लागुम आम्य। अब लागुम आम्य का क्या मतलब है यहाँ पे? कि तृष्णा नाम सभी प्रकार की तृष्णा का न्यून होना और लक्षणों का हल्का होना की पूर्व रूप है। मतलब कि जब सर्वदा अंबुकामित्वम, ठीक है, अल्प मात्रा में मिलता है उसको तृष्णा का पूर्व रूप बोलते हैं। तृष्णा नाम सर्वसाम लिंगा नाम लागम अपाय। लागम मतलब कि हल्का, ठीक है, लक्षणों का कम मात्रा में मिलना, वो क्या रहेगा? वो तृष्णा का पूर्व रूप रहेगा। समान लक्षण देखिए तृष्णा के। मुख शोष, स्वर भेद। मुख शोष तृष्णा का पूर्व रूप भी है, तृष्णा का लक्षण भी है। ठीक है, तृष्णा का पूर्व रूप एक ही है, मुख शोष है, और लक्षणों में भी मुख शोष आ रहा है। स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, सहस्तंभनान, तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा, कर्कशता, चितनाश्च। चितनाश्च मतलब दोषों को भी हो जाता है। जीवा निर्गमनम, अरुचि, बाधिर, मर्म दुयन साधम। देखो बाधिर, तृष्णा का वेग धारण करने पर भी प्यास पिपासा लगी है, पानी नहीं पीना, लंबे समय तक प्यासित रहना। ठीक है, तृष्णा का वेग धारण करने पर भी क्या हो रहा था? बाधिर लक्षण मिलता था। तो ही बाधिर लक्षण तृष्णा का सामान्य लक्षण भी है। तृष्णा उद्भूता कुरुते पंचविधा लिंगतम। जब तृष्णा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ये लक्षण हमारे को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मातृ तृष्णा में क्या मिलेगा हमारे को? बाधजन्य तृष्णा। तस्मिन् शुष्के शुष्यति अबल तृष्यत विशुष्यन निद्रानाश शीर्षो ब्रह्म। वात तृष्णा मिलेगा हमारे को निद्रानाश। ठीक है, शीर्षो ब्रह्म, शीर प्रदेश में ब्रह्म। शुष्क विरस मुक्ता, मुख का सूखना और टेस्ट चश्मा। शुष्क विरस मुक्ता, स्रोतो अवरोध, इति जैसे वात तृष्णाया।
तीन लक्षण है, निद्रानाश, शीर्षो ब्रह्म, शुष्क विरस मुक्ता और सोतोवरोध। ये क्या है लक्षण वात तृष्णा के। पित्त तृष्णा में क्या मिल रहा है हमारे को, तिक्तास्यत्व, मुख का टेस्ट तिक्त रहेगा, शीर प्रदेश में क्या होगा, शीत अभिनंदता। शीत अभिनंदता मतलब शीतल पदार्थों के खाने की कामना होती है। मूर्छा। आमजन्य तृष्णा देखिए, आमजन्य तृष्णा, आम तृष्णा में क्या होगा हमारे को, तृष्णा आम प्रभवा स अपि आज्ञा अपित्त जनित्वात लिंगम। यहाँ पे चारे कह रहे हैं ये जो आम जन्य तृष्णा है, ठीक है, तो इसमें उत्पत्ति के लिए कौन कौन सा दोष बता रहे जा रहे, देखो, स अपि आज्ञा अपित्त जनित्वात लिंगम तस्मात अरुचि आत्मान कफर से। लक्षण तीन है आम जन्य तृष्णा में, एक तो अरुचि, आत्मान और कफ पर सेक, ठीक है। और ये जो आम जन्य तृष्णा है इसमें दोष रहता है आम प्लस पित्त, ठीक है, आम प्लस पित्त, ठीक है। स अपि आग्ने आम पित्त जनित्वात, इसमें दो दोष रहेंगे, आम प्लस पित्त। आम जनित तृष्णा आम दोष तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ पित्त दोष भी रहेगा जो आम जनित तृष्णा उत्पन्न करेगा। लक्षण तीन है, रुचि, आत्मान और कफ पर सेक। कफ पर सेक सर्दी का पूर्व भी था, कफ सर्दी का लक्षण भी है और आम जनित तृष्णा का लक्षण भी है। नेक्स्ट देखिए औपसर्गिक तृष्णा, ठीक है। औपसर्गिक तृष्णा किसी व्याधि कॉम्प्लिकेशन कारण उत्पन्न होने वाली, भवती खलु यो उपसर्ग तृष्णा या शोषिनी कष्टता। ये जो उपसर्ग जनित तृष्णा होती है, ठीक है, शरीर को सुखाने वाली, शोषिनी और कष्टता बोला गया इसको, अति कष्टकारी होती है। सा शोषिनी कष्टता ज्वर मेह क्षय शोष श्वास आदि उपसृष्ट देहानाम। ज्वर, प्रमेह, शोष, श्वास आदि व्याधियों के रूप में मिलने वाली कौन सी, ये उपसर्ग तृष्णा है, क्या इन सब व्याधियों के उपद्रव रूप के रूप में मिलती है। तृष्णा की साध्यता साध्यता देखिए, सर्वस्व अति प्रसक्ता रोग कृष्णानाम वमी प्रसक्ता नाम। जो सभी व्याधि से पीड़ित है और तो तृष्णा रोग के कारण उसको वमन भी हो रहा हो, ऑलरेडी तृष्णा मतलब शरीर में डिहाइड्रेशन है और ऊपर से वमन हो रहा है, ठीक है, वो प्राणों को लेने वाली होती है। घोर उपद्रव युक्ता या तृष्णा, जिस तृष्णा में बहुत कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो गई हो, मरना है गया तो उसमें मृत्यु मृत्यु देने वाली होती है वो। तृष्णा वात और पित्त दोष रहते ही हैं, ऑलरेडी पढ़कर आए हम। नेक्स्ट देखिए नंबर 20 अन्नजान्य तृष्णा। अन्नजा तृष्णा, अन्नजा तृष्णा गुरु अन्नमय स्नेहो समूर्छा विदाह काले। गुरु आहार का सेवन करने से, अति मात्रा में स्निग्ध आहार का सेवन करने से, आपने नोटिस किया होगा ज्यादा पूरी खाने से, है ना, ऑयली पराठे खाने से क्या होता है, प्यास ज्यादा लगती है। डेट कंडीशन इज अन्नजा तृष्णा गुरु अन्न पय स्नेहो समूर्छा विदाह काले यस तृष्णाय दे मार्गे तत्र अपि अनिल अनलो हेतु। ठीक है, गुरु और स्निग्ध आहार का अति मात्रा में सेवन करने से क्या हो रहा है, जो तृष्णा उत्पन्न हो रही है वो अन्नजा तृष्णा है, उसमें दोष कौन सा रहेगा, दोष याद रखना वात और पित्त। अन्नजा तृष्णा में भी दोष वात और पित्त ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए मद्या तृष्णा, मद्यपान करने के कारण तृष्णा, इसमें दोष रहता है वात पित्त। मद्यपान तृष्णा वात पित्त। तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष भावानाम, जो कह रहे हैं मध्य अपने तीक्ष्ण गुण के कारण, उष्ण गुण के कारण, रूक्ष गुण के कारण शरीर में पित्त और अनिल को प्रकोपित करके तीक्ष्णता उत्पन्न कर रही है। नेक्स्ट देखिए नंबर 23, उष्ण क्लांत व्यक्ति सहसा शीतल जल का पान ना करे। ठीक है, जो एकदम गर्मी से पीड़ित है उसको इमीडिएटली ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाहर से आया एकदम गर्मी से अचानक से, ठीक है, ऊपर से सडनली ठंडा पानी का सेवन नहीं करना है। ठीक है, शीतल जल से स्नान करने वाले व्यक्ति की रुकी हुई शरीर जठराग्नि कोष्ठ में जाकर प्यास को उत्पन्न करती है, इसलिए उष्ण जल से पीड़ित व्यक्ति को सहसा शीतल जल का पान नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो तृष्णा में क्या पीने को कह रहे हैं, तस्मात इंद्रम तोयम स मधु पिबेत तद गुणम वायन्वित। तृष्णा में क्या कर रहे हैं, इंद्र जल, इंद्र जल को मधु मिलाकर सेवन करने को बोल रहे हैं। ठीक है, इंद्र जल में मधु मिलाकर इसी का सेवन करने को कहते हैं तृष्णा में। यदि इंद्र जल अवेलेबल नहीं है
इंद्रजल यदि अवेलेबल नहीं है तो क्या पिएंगे? इंद्रजल के अभाव में वो कहते हैं हमारे को किंचित तुबर अनुरस तनु लघु शीतल सुगंधि सुरसम च अन अभिषंधि च। यदि इंद्रजल अवेलेबल नहीं है तो ऐसा पानी पीना है जो कैसा है? किंचित तुबर अनुरस। तुबर इज द सोनी ऑफ कषाय रस। तुबर कहते हैं कषाय रस को। तुबर इज द सोनी ऑफ कषाय। उस जल का पान करना है जो हल्का सा कषाय अनुरस लिए हो। तनु लघु शीतल सुगंधी। तनु हो, लघु हो, शीतल हो, सुगंधी हो और सुरस। ठीक है। अनअभिसंधि, अनअभिसंधि ना हो। ठीक है, अभिसंधि ना हो तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इंद्रजल की अवेलेबिलिटी ना होने पर जो जल है कैसा कह रहे हैं सेवन करने के लिए? जो तुबर अनुरस का हो। तुबर कहते हैं कषाय को। कषाय जिसका अनुरस हो, तनु हो, लघु हो, पचने में हल्का हो, शीतल हो, सुगंधित द्रव्य से सिद्ध किया गया हो, सुरस हो, अनअभिसंधि हो, इस जल का सेवन करेंगे। नेक्स्ट देखिए 27। तृण पंचमूल से सिद्ध किए गए जल का सेवन करेंगे। शीत शीतम स सीता उत्पल अथवा शरपूर्व पंचमूलेन। शरपूर्व पंचमूलन इज द सोडियम तृण पंचमूल। शरपूर्व पंचमूल कहते हैं तृण पंचमूल को। ठीक है, तृष्णा में क्या और कौन सा पानी देना? शीत शीतम, गर्म करके ठंडा किया गया पानी। ठीक है, गर्म करके ठंडा किया गया। स सीता उत्पल, उसमें सीता और उत्पल मिलाया गया हो। सीता उत्पल क्या करती हैं? सीता वात दोष का शमन करने वाला, उत्पल पित्त का शमन करने वाला, वात पित्त का शमन करते हैं दोनों। शर पूर्व तृणमूलेन और तो तृण पंचमूल से सिद्ध किया गया। इस जल का सेवन करेंगे तृष्णा में। 3333 देखिए। नारी पयस्य स शर्करा उष्ट्रया अपि नर नस्यम इक्षुरस। तृष्णा में कह रहे हैं कि एक तो ये स्त्री दुग्ध में ऊंटनी का दुग्ध मिला के, ठीक है, इसका नस्य देंगे नारी पय स शर्करा उष्ट्रया। नारी दुग्ध में शर्करा और ऊष्णी का दुग्ध मिला के नस्य देंगे। सेकंड वन इज नस्य इक्षुरस, और तो इक्षुरस के नस्य का प्रयोग करेंगे। रक्तपित्त में हमने जो नस्य दिया था वो किसका दिया था? नारी पेय और इक्षुरस का। तृष्णा में दे रहे हैं नारी पेय और उसमें शर्करा और ऊंटनी का दुग्ध मिलाकर इसका नस्य दे रहे हैं, याद रखना। श्लोक नंबर 40। वात तृष्णा का किसका सूत्र क्या रहेगा? वात घनम अन्नपानम मृदु लघु शीतलम च वात तृष्णायाम। वात तृष्णा में वात शामक अन्नपान का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, शय कास अनुश्रितम। ठीक है, जो शेज कास को दूर करने वाले शीर घृत बताए गए, ठीक है, उनका प्रयोग करना है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि वात तृष्णा के चिकित्सा सूत्र में जो भी शेज ने कास में, ठीक है, शेज कास में दुग्ध घृत बताए गए उन्हीं का प्रयोग करेंगे वात तृष्णा में। नेक्स्ट देखिए, स्यात् जीवनी सिद्धम शीर्घृत वात पिचित तृषे। और तो और कह रहे हैं वात पित्त जन्य तृष्णा में जीवनी गंध से सिद्ध किए गए शीर्घृत का प्रयोग करेंगे। जीवनी गंध में 10 औषधि आती है ना? जीवक ऋषभक कोली शीत कोली मेधा महामेधा मुतुपनि माचपन जयंती मधुक। तो जीवनी गंध से सिद्ध किए गए शीर्घृत का प्रयोग करेंगे वात पित्त जन्य तृष्णा में। वात तृष्णा में जो शेष काश में योग बताए गए उनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 42। मृतिका संस्कृत शीतल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नंबर 47। आम तृष्णा। आम तृष्णा की चिकित्सा क्या रहेगी? देखो, कफजायाम मम्याम। कफ जब सर्दी के समान चिकित्सा रहेगी। ठीक है, जो कफ सर्दी का चिकित्सा सूत्र है वो चिकित्सा रहेगी किसकी? आमजन्य तृष्णा की। कफ सर्दी का चिकित्सा सूत्र है वही चिकित्सा रहेगी आमजन्य तृष्णा की।
यदि तृष्णा में कोई उपद्रव हो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे? ठीक है, स्तंभ, रुचि, अविपाक, अकालस्य सर्दी, कफ अनुगाम, तृष्णाम ज्ञातवा, दधि, मधु, तर्पण, लवण, उष्ण जल, वमन इष्टतम। वो कह रहे हैं यदि तृष्णा रोग में स्तंभ, रुचि, अविपाक, ठीक है, अकाल से सर्दी, बिना गलत टाइम पे सर्दी आ जाना, कफ अनुगाम, ठीक है, ये सब लक्षण हो, या फिर कफ का अनुबंध बना रहे, कफ अनुगाम आइदर कफ का अनुबंध बना रहे, तो उस कंडीशन में चारे क्या कह रहे हैं हमारे को? दधि, मधु, तर्पण, उष्ण जलैर, ठीक है, इन सब द्रव्यों से वमन करवाना चाहिए। ठीक है, दधि, मधु, तर्पण, लवण, उष्ण जल, ठीक है, लवण मिला के उष्ण जल में इनके द्वारा वमन करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 50, क्षय जन्य तृष्णा के बारे में। क्षय कासेन्तु तुल्या, क्षय तृष्णा सागरीय निराणाम। शेज कास के समान ही मनुष्यों में भयंकर शेज तृष्णा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चिकित्सा क्या करेंगे इसमें? शत शीन हितैर समस्ताम बेशे समेत। शेजन्य तृष्णा में जो शतशीन की चिकित्सा बताई गई, शतशीन में जो औषधियां बताई गई, उन सब का प्रयोग करेंगे। शेजन्य चिकित्सा में शेज तृष्णा में जो शतशीन में औषधियां बताई गई हैं उनका प्रयोग करना है। इसमें शेज तृष्णा में नेक्स्ट देखिए, मद्यपानजन्य तृष्णा, मध्यम्बु गुड़म्बु वा तृषित। मद्यपानजन्य तृष्णा में मध्यम्बु और गुड़म्बु का प्रयोग करेंगे। मध्यम्बु मतलब मद्यपानजन्य तृष्णा, मद्य का ही प्रयोग कर रहे हैं हम। कैसे करेंगे मध्यम्बु का प्रयोग? बहुत ज्यादा पानी लेंगे, उसमें थोड़ी क्वांटिटी में मद्य होनी चाहिए। मध्यम्बु या फिर गुड़म्बु, गुड़ वाला पानी, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एग्जांपल विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, भक्त तृष्णा। भक्त तृष्णा, ठीक है, ज्यादा ऑयली फूड, स्निग्ध पदार्थ, गुरु पदार्थ खाने के बाद जो तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना। नंबर 56 देखिए, मूर्छागत तृष्णा में रक्तविद सामग्रिया। वो यहाँ पे कह रहे हैं तृष्णा में बार बार मूर्छा आ रही हो, स्निग्ध अन्य भुक्ते या तृष्णायाम स्याताम गुण अंबुनाम समेत दृश्य मूर्छा अभितस्य रक्तपित्त हराहन्यात। वो कह रहे हैं मूर्छा की तृष्णा में रक्तविद सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। स्निग्ध अन्न जैसे मालपुआ आदि भोजन से जो तृष्णा उत्पन्न हो जाए, उसे शांत करने के लिए गुड़ अम्बु का प्रयोग करना चाहिए। यदि मूर्छा रोग से पीड़ित हो जाए, आचार्य कह रहे हैं कि मूर्छा से पीड़ित रोगियों में तृष्णा रोग उत्पन्न हो, मतलब कि रोगी को मूर्छा भी है और उसके साथ साथ तृष्णा भी उत्पन्न हो गई, मूर्छा अभी तथ्य, ठीक है, जो मूर्छित होता है बारकर उसको तृष्णा हो रही है, तो उस कंडीशन में रक्तविद शामक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। सारे वन वर्ड आंसर है कि वातज तृष्णा में शेज काश में योग चिकित्सा गई, उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तृष्णा में मूर्छा होने पर रक्तपित्त नाशक क्रिया का प्रयोग करेंगे। मद्यपान जन्य तृष्णा में मध्य अम्बु और गुड़ अम्बु का प्रयोग कर रहे हैं। क्षय जन्य तृष्णा में शतशीन में जो औषधियां बताई गई उनका प्रयोग कर रहे हैं। सिंगल सिंगल वर्ड आंसर है सारे, तो इसको नेक्स्ट देखो 57 में कंडीशन बता रहे हैं कौन कौन सी कंडीशन में ठंडा पानी पीना चाहिए। यहाँ पे शीतल जल का मतलब है फ्रीजर का पानी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। किस कंडीशन में शीतल जल का पान करना है? तृष्णा, दाह, मूषा, भ्रम, कलम, मदात्य, अस्र, विष, पित्त। अस्र कहते हैं रक्त को, ठीक है, आइदर कोई रक्त व्याधि होने पर, विष विष का सेवन करने पर, ठीक है, पित्ते या कोई पित्त की कंडीशन होने पर। तृष्णा, दाह, मूर्छा, भ्रम, कलम, मदात्य, अस्र, विष, पित्त, शस्तम, स्वभाव शीतम। स्वभाव शीतल मतलब जो स्वभाव से ही शीतल जल है उसका पान करना चाहिए। शीत शीतम सन्निपाते अम्ब, लेकिन सभी सन्निपाते कंडीशन में शीत शीत जल का सेवन करना है। शीत शीत मतलब क्या? गर्म करके ठंडा किया गया, इंपॉर्टेंट है। सन्निपाते कंडीशन में शीत शीत जल गर्म करके ठंडा किया गया हो जो, उसका सेवन करेंगे। नेक्स्ट देखिए 58,
अब उष्ण जल का सेवन कहाँ पे करना है? तो उष्ण जल का सेवन कहाँ पे करना है? इसके लिए 6 कंडीशन याद रखना। ठीक है, 6 कंडीशन याद रखना जिसमें उष्ण जल का सेवन करेंगे। पहले आएगी वातज व्याधियां, सारे वातजन्य विकारों में उष्ण जल का प्रयोग करेंगे। सेकंड कंडीशन कफज कंडीशन, वातज कंडीशन, कफज कंडीशन या फिर वात और कफज कंडीशन। वातजन्य कंडीशन, कफज कंडीशन, वात और कफजन्य कंडीशन। संशोधन के पश्चात, संशोधन के पश्चात, स्नेहपान के बाद और सूतिका को। ठीक है, वातज, वात कफज, कफज, संशोधन पश्चात, स्नेहपान के बाद और सूतिका में। इन 6 कंडीशन में उष्ण जल का प्रयोग करना है, लिख लेना। वातज कफज, वात कफज, संशोधन के बाद, स्नेहपान के बाद और सूतिका में। इन 6 कंडीशन में उष्ण जल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आप 57 में, सॉरी श्लोक नंबर 58 में हिक्का। हिक्का कौन सी कंडीशन है? वात कफज। फिर क्या कह रहे हैं? श्वास, श्वास वात कफज। ठीक है, हिक्का, श्वास, नवज्वर। नवज्वर आमदोष उत्पन्न होता है, कफज कंडीशन है। हिक्का, श्वास, नवज्वर, पीनस, वात कफज कंडीशन। घृतपीत, स्नेहपान के बाद, पार्श्व गल रोग। ठीक है, फिर कह रहे हैं कफ वात आवृत, वात कफ से आवृत हो जाने पर संन्याते सद्य शुद्धे। सद्य शुद्धे मतलब जस्ट आफ्टर संशोधन, च हितम उष्णम, उष्ण जल का पान करेंगे। एक और लिख लेना इसके साथ, सूतिका। ये 6 कंडीशन याद रख लेना। ठीक है, इसके साथ कोई भी समझ जाना, अगर कोई भी कंडीशन है जिसमें ये 6 चीजें लागू हो रही हैं, उसमें उष्ण जल का पान करेंगे। वातज कफज वात कफज, संशोधन के बाद, स्नेहपान के बाद और सूतिका में उष्ण जल का ही पान करना है। नेक्स्ट देखिए 59, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी कंडीशन में पानी बहुत कम पीना चाहिए? कौन कौन सी कंडीशन जिनमें पानी बहुत अल्प मात्रा में पीना है? पानी बहुत अल्प मात्रा में पीना है, कौन सी कंडीशन होगी? पांडु उदर पीन समेह गुल्म मंद अग्नि। ठीक है, अतिसारेषु लिहानी। 8 कंडीशन है जिसमें बोल रहे हैं च तोयम ना हितम। इन 8 कंडीशन में पानी हित कर नहीं है। ठीक है, यदि पीना है तो बहुत अल्प मात्रा में पीना है। काम असहे पिबेद अल्पम। फर्स्ट इज पांडु रोग, उदर रोग, पीनस। ठीक है, पांडु उदर पीनस। ऊपर पीनस में कह रहे हैं पीना है तो उष्ण जल पीना है, और पीना है तो अल्प मात्रा में पीना है। पांडु उदर पीनस में मतलब प्रमेह, गुल्म मंदानिल, मंदानिल मतलब मंदाग्नि, फिर अतिसार और प्लीहा रोग। ठीक है, इसमें भी कोई घोटाला लगाने वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है, 8 व्याधियां। पांडु उदर पीनस मेह गुल्म मंदग्नि अतिसार और प्लीहा। पीयूपी पीजी मैप, पीजीएमएपी। ठीक है, पीयूपी पीजी मैप। पी मतलब पांडु, यू फॉर उदरोग, पी फॉर पीनस, नेक्स्ट पी फॉर परमे, जी फॉर गुल्म, एम फॉर मंदाग्नि, ए फॉर अतिसार, पी फॉर प्लीहा रोग। पीयूपी पीजी मैप। तस्मात् धान्यंबु पिबेत ऋषन रोगी स शर्करा शोधरम। फिर कह रहे हैं तृष्णा से जो पीड़ित है उस कंडीशन में क्या करना है? धान नींबू का प्रयोग करने को बता रहे हैं। धान नींबू में मधु और शर्करा मिलाकर ही पान करना है। इति अग्निवेश तंत्र चरक प्रति संस्कृते प्राप्त निर्बल संपूर्ते चिकित्सा स्थाने तृष्णा रोग चिकित्सा नाम द्वाविंशो अध्याय समाप्तम।